नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। वात्सायन भाष्य है, उसमें लिखा है, वात्सायन भाष्य है न्याय दर्शन का। उसमें लिखा है, प्रमाणे अर्थावधारणम परीक्षा। परीक्षा उसको कहते हैं जो प्रमाणों के द्वारा अच्छी प्रकार से की जाए, उसको परीक्षा कहते हैं। अर्थात विषय की परीक्षा की जाए, न कि और अन्य किसी वस्तु की। अन्य वस्तुओं की भी परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन प्रमाण उसमें अवश्यंभावी है। प्रमाणों के द्वारा विषय का निर्णयात्मक निसंशय ज्ञान, जहाँ संशय होता है वहाँ कुछ न कुछ अवश्य ही त्रुटि होती है, प्राप्त करना परीक्षा कहलाता है। तो हम जो परीक्षा करते हैं या जो परीक्षा देते हैं, वह परीक्षा उस प्रकार की नहीं होती है। यह परीक्षा भिन्न है और वह परीक्षा भिन्न होती है, क्योंकि उसमें हम परीक्षा करते ही नहीं हैं। मैं उसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं कई बार कई जगह जाता हूँ, तो यदि मैं उनसे कुछ पूछता हूँ तो वो लोग परीक्षा नहीं करते हैं। हाँ हाँ कर करके वो सब स्वीकार कर लेते हैं। किसी ठूटे वृक्ष को देखने पर जब यह संशय हो जाता है कि वह स्थाणु है या पुरुष, स्थाणु का मतलब अभिप्राय जो है वह होता है अर्थात कोई ऐसा पदार्थ जो हमने कभी नहीं देखा हो, तो निकट जाकर देखने पर प्रत्यक्ष के द्वारा वह संशय निवृत्त हो जाता है और ठूटा वृक्ष है यह निश्चय होता है। इन्होंने जो उदाहरण दिया है इसे परीक्षा कहते हैं। जिस किसी विषय में संशयात्मक प्रतीति होने पर परीक्षा का आश्रय लिया जाता है और उसके द्वारा विषय का अध्यवसायात्मक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अध्यवसाय कहते हैं निश्चयात्मक। परीक्षा के द्वारा विषय का स्वरूप निर्धारित कर लेने पर ही कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कर्म में प्रवृत्ति भी तभी होनी चाहिए जब विषय जो है उसका स्वरूप निर्धारित हो जाए। मैं यह बात जो है अक्सर संसार में नहीं देखता। वे कोई भी कार्य करते हैं। मुझे एक लड़की बता रही थी, लड़की का अभिप्राय वो हमारे गांव की लड़की है और वो हमारे गांव में ही रहती है और उसका जीवन जो है वास्तव में अनुकरणीय है। वह इतनी अधिक जो है शिक्षित तो नहीं है, न वह बहुत सारी बातें जानती है, किंतु उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य वो वास्तव में अनुकरणीय है। तो वह बता रही थी कि भाई मुझे जो है मेरे पैर में एक बार पीड़ा हो गई, तो पीड़ा होने के पश्चात कुछ स्त्रियां एकत्र हुई और वे हमें कहीं लेकर के गए। वहाँ लेकर के गए तो जहाँ हम गए वो व्यक्ति जो है पैर में इस तरह से दबाता था कि जैसे पैर टूट गया हो, और हम हजार रुपए खर्च वहाँ व्यय करके आए, किंतु हमें कोई आराम नहीं हुआ। तो मैं कुछ नहीं बोला उनको। मैंने कहा ठीक है। तो वह ये कह रही थी, वह यह मानती है कि देखो भाई वो मेरे द्वारा किया गया बहुत ही ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कार्य था जिसका मुझे पश्चाताप है। तो ये जो है उसके द्वारा बताया गया। तो ये था
विषय के स्वरूप को न जान करके विषय का करना, अर्थात विषय के उन्होंने स्वरूप को तो नहीं जाना कि हम जिस विषय के लिए जा रहे हैं और जो व्यक्ति इस कार्य को करेगा क्या वह उसको जानता है या उसके स्वरूप को जानता है, या जो विषय हम उसके पास लेकर के जा रहे हैं क्या हम उस विषय को जानते हैं और क्या जो कार्य वह करेगा वह उसी विषय से संबंधित होगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ और उन्हें विफलता हुई। जिस प्रकार जानवान पुरुष भी अपरीक्षित विषय में प्रवृत्त होने पर असफल हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात का, जानवान पुरुष यदि ऐसे विषय में प्रवृत्त हो जिसको वह जानता ना हो तो वह विफल हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान संपन्न वैद्य भी बिना परीक्षा के हठात चिकित्सा में प्रवृत्त होने पर अयस्काभागी होता है। वैद्य लोग भी इसी प्रकार के होते हैं, वे भी जो है बिना परीक्षा किए हुए विषय या रोग के स्वरूप को न जान करके चिकित्सा करते हैं और विफलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने कुछ परीक्षा के विषय में बताया। आगे परीक्षा के अनंतर कार्य करने को जो है कुशलता कहा जाता है। चिकित्सक को चाहिए कि समस्त परीक्षा भावों की परीक्षा करने के बाद चिकित्सा क्रम में प्रवृत्त हो, जिससे सफलता अवश्य मिले। जो चिकित्सा होती है अगर उसमें सफल होना है तो उसके जो है जो परीक्षा है उनमें प्रथम जो है उसको सफलता प्राप्त करनी चाहिए। और चिकित्सा का जो है परीक्षा में सफलता तब होगी जब हमें किसी विषय का स्वरूप की जानकारी होगी। यदि स्वरूप की जानकारी नहीं होगी तो हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये तो आज का वीडियो जो मैंने जो परीक्षा और विषय का स्वरूप इसके विषय में चिकित्सीय आधार पर बनाई है। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्ते।